वो बैठ सकता हूँ मैं घोड़ी पे अगर आप बन जाएं तो। अगर अच्छा फिर सुबह बिस्तर पे चटनी क्यों गिरी होती है? बिना फूक के नहीं जाता। अफसोस की बात है हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में वल्गर यानी सेक्स जुमले बोला जा रहा है। की बात है कि अपने कुछ व्यूअर्स की खातिर इस तरह की सेक्सी जुमले एक लड़की को बोल रहे हैं कि वो लड़की भी इन जुमलों को सुन के उनके जवाब हंसी खुशी मतलब ऐसे दे रहे जैसे पहले से इन लोगों ने सेक्स जुमले का कुछ स्क्रिप्ट बनाया गया। माशरे में हमारे मुल्क में लोग इस तरह की जुमले या इस तरह की बातें सुनना पसंद करते हैं। जुमलों से वल्गर यानी सेक्सी बातों से हमारे मुआशरे किस जाने पड़ा है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम साजन रिएक्शन में हाजिर है खलील साजन। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोगों ने झलकी में देखा कि मैं कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में बोल रहा था तो मैं कहता हूँ कि हमारे मुल्क में ये ममनू है, क्योंकि हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बनी है और हमारे मुल्क में इस तरह की सेक्स फहाशी जुमले यानी वल्गर जुमले ये मतलब मैं तो कहता हूँ कि अक्सर नहीं बोला जाता है। लेकिन आजकल जदीद टेक्नोलॉजी या मीडिया या सोशल मीडिया के दौर है। अब इस तरह के जुमले दिन ब दिन इसमें इजाफा होता जा रहा है। आप किसी भी व्लॉगर को, यूट्यूबर्स को या दूसरे ऐप्स में काम करने वाले को देखो कि इस तरह की जुमले अक्सर एक लड़की को अपने साथ बिठा के ऐसे ही जुमले बोल लेते हैं और वो लड़की भी उसको भरपूर कंपनी दे देता है, क्योंकि इससे साफ जाहिर होता है कि इन लोगों ने पहले से एक स्क्रिप्ट बनी हुई है कि इसमें ये बोलना है, ये बोलना है, वो बोलना है और बोलना भी वही फहाशी जुमले यानी सेक्सी जुमले और वल्गर ही जुमले। तो ये आपको क्या लगता है कि इससे हमारे मुआशरे की इस्लाह होगी? चलो मैं वो जुमलों की बात करता हूँ। क्या जुमले हैं, क्या क्या वो बोल रहे हैं? आया मैं इतना चीख के इनकी जो मैं बातें आप लोगों को बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ मैं? क्या मैं पागल हूँ? कैसे वो कौन से, यकीन जानिए मैंने चुन चुन के ये जो वीडियोस आप लोग कुछ देख रहे हो जो जहाँ पे चल रहे हैं, इनमें से मैं मतलब 100 वीडियो में से कोई 4-5 वीडियो सिलेक्ट कर लिया मैंने बड़ी मुश्किल से। मैंने समझा कि हाँ ये थोड़ा सा अच्छा है लेकिन नहीं मुझे सबके सभी बुरे हैं। जो हमारे देखने वाले हैं, मैं तो कहता हूँ कि फैमिली होता है, फैमिली के अंदर इस तरह के कोई जुमले वो सुन ही नहीं सकता। कोई आम अगर लड़का मतलब अपने दोस्तों के साथ, यारों के साथ बियर पी के फिर उस तरह की जुमले वो सुन सकता है, इसमें वो नहीं है। लेकिन फैमिली के साथ इस तरह की जुमले कोई भी शख्स मैं तो कहता हूँ कि नहीं सुन सकता, कि ऐसे फहाशी बातें हैं। और वो भी आप देखो कि एक जो दोस्त लोग या जो कर रहे हैं वो भी एक अच्छे खासे स्टूडियो में बना के, वो भी मतलब इन लोगों का एक ब्रॉडकास्टिंग है उन लोगों का, उससे जो है इस तरह की चीजें वो लोग पब्लिश कर रहे हैं। क्या लोगों ने ज़हन में ये बनाया हुआ है कि चलो ये भी रोजी रोटी कमाने का एक तरीका है? तो है आपको लोगों को क्या लगता है कि ये सही रास्ता है? क्या ऐसे ही रास्ते से रोजी रोटी कमाई जा सकता है? क्या ऐसे ही वीडियो बनाने से व्यूअर्स मिलता है? क्या ऐसे ही वीडियो से जो है ना आपको लाइक और कमेंट मिलती है? तो आप क्या कहते हो? जो जुमले ये लोग बोल रहे हैं, यकीन करें मैं तो इन जुमलों को बोल ही नहीं सकता। मतलब मैं अभी इनके कुछ जुमले मैंने याद की, मैंने कहा शायद मैं रिकॉर्ड करके फिर मैं आप लोगों को वो जुमले बताऊंगा, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे बताऊं। बहरहाल लोगों के वीडियोस पड़े हुए हैं, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूं, आप लोग खुद ही देखिए कि वो लोग कैसे कैसे जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं वो मुकम्मल जो मैंने कुछ निकाला है ये भी इतने अच्छे नहीं हैं जितना मैं या आप लोग समझ रहे हो, जो हमारे देखने वाले दोस्त समझ रहे हैं कि नहीं ये कुछ अच्छे वीडियो निकाला है, ये इनमें से जो है ना इतना वल्गर या इतना सेक्सी जुमले नहीं होंगे। नहीं मेरे भाई, ये भी ऐसे ही है, मतलब उन लोगों से कम। उसमें तो हद से ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा जिस्म के उन औज़ा की बातें
वो लोग कर रहे थे तो शायद वो तो मैं नहीं निकाल सकता या मैं दिखा नहीं सकता। बहरहाल इसमें जो जोक तरीके, जो मजाक के तरीका होता है ना, उसी मजाक में इन लोगों ने कुछ ऐसे फहाशी मिक्स की है, यानी फहाशी यानी वो वल्गर जुमलों को मजाक में या जोक में उन लोगों ने ऐसे फिट की हुई है कि इस तरह की मजाक भी है। तरक्की का तो मजाक नहीं है ना, ऐसे कोई शुगल मेला नहीं है, ये कोई कॉमेडी नहीं है कि आप इस तरह की जुमले बोल लेते हो या इस तरह की जोक बोल लेते हो। ये तो नहीं है। और यकीन करें, मैं अब आप लोग खुद देखिए, फिर आप लोग खुद ही फैसला कर लें क्या इस तरह की बंदा जो है ना सुन सकता है। लेकिन एक जगह पे मुझे एक बात, मतलब मेरी ज़ाती एक राय है, मैं अपना ही राय मैं बता रहा हूँ कि हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा लोग इन्हीं चीज़ों को देखना ही पसंद करते हैं। तो मैं इसको क्या समझूं कि ये हमारी कमज़ोरी है, हमारे मुल्क की कमज़ोरी है, हमारे अवाम की कमज़ोरी है कि ऐसे चीज़ों को हम लोग तरजीह देते हैं। यकीन जानिए, अगर हमारे अवाम, हमारे जो है ना व्यूअर्स, इनको देखे नहीं, उन लोगों को टच ना करे, तो फिर ये खुद ब खुद बंद होते हैं और खुद ब खुद बंद होंगे। बल्कि मैं तो कहता हूँ बंद होंगे अगर हम लोग इसके ऊपर मतलब नहीं देखते हैं। चलो ठीक है, वीडियो आ गया, इसका 2 जुमला सुन लिया, टक स्केप कर लिया आपने, चलो भाई मैं ऐसी चीज़ों को नहीं सुनता हूँ, ये तो खुद ब खुद बंद होती है। इसका मतलब है कि हमारे अवाम इस तरह की चीज़ों को देखना पसंद करते हैं, तब ये इस तरह की वीडियो बना रहे हैं। हाँ, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, क्योंकि इनकी मैं देखता हूँ ना, इनकी कमेंट, मतलब वो बेशुमार, वो लाखों में जो है ना इन लोगों के कमेंट होते हैं, हज़ारों में उसकी लाइक्स होती हैं या कमेंट्स हज़ारों में लाखों में होती है, व्यूअर्स तो वो मिलियन तक पहुंच जाते हैं, कभी कभार मिलियन से क्रॉस भी कर लेते हैं। तो मैं, आप, दिगर सब आसपास सब लोग देख रहे हैं ना इसको, तो इसकी देखने की क्या वजूहत है, क्यों देखते हैं, इसके ऊपर एक अलग सा बड़ा सा डिबेट है। इसके ऊपर फिर कोई प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे, इसी मौजू को रखेंगे कि हमारे मुल्क में इस तरह की वीडियोस, वल्गर्स वीडियो, जुमले, वल्गर्स, मतलब वो क्या कहते हैं, जिस्म की नुमाइश या ऐसे सेक्स बातें या सेक्स स्टोरीज, इस तरह की चीज़ों को क्यों देखते हैं? इनको देखने की मतलब इंटरेस्ट क्यों लोगों की ज़्यादा है? इन पे फिर कभी इंशाल्लाह ऐसे ही कोई प्रोग्राम बना लेंगे। लेकिन क्योंकि आज का टॉपिक मेरा कुछ और है, क्योंकि आज का टॉपिक है उन लोगों की उन बातें वो आप लोगों तक पहुंचाना। क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये साजन रिएक्शन जो मेरा प्रोग्राम है, इसमें मैं अक्सर ड्रामों की या मैं सॉन्ग्स की या मैं कुछ ऐसे ही वीडियोस की मैं रिएक्शन बनाता हूँ। इस तरह की वीडियोस की मैं बहुत कम रिएक्शन बनाता हूँ, क्योंकि बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर इनका व्यूअर्स मतलब कोई 100 में होता, कोई 1000 में होता, तब भी मैं नहीं बनाता। लेकिन इसकी मिलियन तक लोगों को देखा गया, तो तब मुझे ये लगा कि यार कम से कम कुछ दोस्तों को शायद मेरी बात समझ में आ जाए कि इस तरह की वीडियो देखना मतलब गैर मुनासिब है, इसका देखना इतना ज़रूरी नहीं है। नहीं देखेंगे, खुद ब खुद ये सनत ख़त्म होगा। तो इसके ऊपर फिर बाद में कोई वो प्रोग्राम मैंने बता दिया, कर लेंगे। बहरहाल इन लोगों के जो जुमले हैं, मतलब एक जगह पे जो वीडियोस है, वो वीडियोस तो आप लोग देखोगे, कुछ चटनी की बातें हो रही है और वो उनके सामने वो फीमेल बैठी हुई है, वो भी चटनी की उतनी तारीफ बढ़ चढ़ के, चटनी है क्या बना उस पे, आप देखिए क्या बोल रहे हैं वो लोग। मतलब चटनी के हवाले से, समोसे और चटनी के हवाले से इनको किस तरीके से उन लोगों ने मतलब वल्गर में उन लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। और दूसरी सुई और धागा, उसको दूसरे प्रोग्राम वाले किस तरह वो फहाशी, सेक्सी या वल्गर जुमले में लोगों ने तब्दील कर दिया। और तो और मतलब मैं अगर कहूँ कि एक केस में जुमले हैं, वो कहते हैं कि आप घोड़े पे कब बैठोगे, वो कहते हैं आप घोड़ी बन जाओ, मैं बैठूंगा। तो मजीद इस पे घोड़े पे किस तरह की फाशी उन लोगों ने वो बनाई थी, वो भी मैं आप लोगों को कर दूंगा। आप लोग खुद सुनोगे, खुद आप लोग देखोगे। और तो और मेरे ख्याल में जो हमारे स्टेज या थिएटर होते हैं, जैसे हमारे बड़े बड़े उसमें सूबों में चल रहे हैं, जैसे पंजाब के मुख्तलिफ बड़े बड़े जो अजला होते हैं या उसके डिवीज़न होते हैं, वहाँ पर थिएटर्स होते हैं कि थिएटर में कैसे क्या हो रहा है और कैसे कैसे जुमले बोला जा रहा है। फुल फहाशी जुमले हैं।
اس میں اسی وجہ سے میں نے ایک کلپ تھیٹر کا بھی رکھا ہوا ہے. وہ تھیٹر میں وہ لڑکی کس طرح کی جملے استعمال کر رہے ہیں. مطلب میں تو کہتا ہوں کہ تھیٹر پہ تو آن لائن ہم نے تو بہت دیکھا ہے کہ اس میں جسم کی نمائش بہت ہوتی تھی, رقص بہت ہوتے تھے, ولگر جملے بھی ہوتے تھے, لیکن وہ صرف اس تھیٹر کی حد تک ہی محدود تھے. لیکن آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, ان کو ریکارڈ کر کے پھر جو ہے نا گھر گھر میں ایک گھر اس فیملیز اس کو دیکھتے ہیں, جو ایک شریف فیملی ہے, عزت دار فیملی ہے, وہ سب اس کو دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو پہ. یہ چینج کا جو موبائل آپ کے میرے ہاتھ میں ہے نا, آج کل ہر بندے اس کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ لوگ کس طرح کے جملے استعمال کر رہے ہیں, پہلے آئیے اس کو مجھے جملے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں, اس کے بعد اس کے اوپر کچھ ڈیبیٹ کر لیں گے. دیکھیے جی جملے. کیونکہ آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ ابھی آپ کا ٹائم آ گیا ہے گھوڑی پہ بیٹھنے کا. وہ بیٹھ سکتا ہوں میں گھوڑی پہ اگر آپ بن جائیں تو. چھوٹا بچہ امی سے شکایت کر امی امی آپ لوگ رات کو سموسا کھاتی ہو, مجھے کیوں نہیں کھلاتی. امی کہتی نہیں بیٹا ہم لوگ کوئی سموسا نہیں کھاتے, آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. بچہ کہہ اچھا پھر صبح بستر پہ چٹنی کیوں گری ہوتی ہے. یہ بستر پہ بیٹھ کے نہیں کھانا چاہیے, نہیں کھانا چاہیے, کیچپ گر جاتا ہے. نہیں, یہ حرکتیں میں بھی اکثر کرتی ہوں. میں رات کو سموسا منگا کے کھاتی ہوں بستر پہ. ہاں, تو یہ سموسا جو لا کر پر دیتا میں ہے چٹنی نہیں گرنے دیتی. نہ وہ تو آپ کا ایکسپیرینس ہے نا. ایکسپیرینس, اور اگر سامنے والے سے غلطی سے گر جائے پھر تو اس کو کہتی صاف کرے. ایک بات بتائیے, آپ اس بات کو مانتی ہیں کہ محبت میں آگے رکھنا ٹھیک ہے, پیچھے رکھنے سے درد ہوتا ہے. بیمار آدمی دی عزت کریا کرو. کیوں جی؟ اینو بواسیر ہو گئی, حکیم کول گیا, انہیں دوائی دیتی, انہیں کہ گھر جا کے لا لی. گھر آ کے دوائی پیچھے مل رہا, اگوں گرم ہو گیا, انہوں کہن دیا وہ 1 منٹ کھلویا ہے اپنی. اگر اس میں تھوک لگانا پڑے تو ہر چیز میں تھوک نہیں لگایا جاتا ہے یار. تم لوگ کون عورت ہو یار, دھاگا ڈالنے کے لیے سوئی ہے, اس میں دھاگے کو تھوک لگانا پڑتا ہے. لگاؤ بنا تھوک کے نہیں جاتا. صحیح کہہ رہی ہے. بنا تھوک کے نہیں جاتا. نہیں ٹھیک ہے, کوشش عورت کرتے بول رہی ہیں تو صحیح بول رہی ہوگی. خشک چلا جائے تو تکلیف ہوگی اس کو جاتے. تو جی دوستوں, دیکھا آپ لوگوں نے کس طرح کی جملے وہ لوگ ادا کر رہے ہیں. میں چاہتا تھا کہ وہ وائس وہ میوٹ بھی کر دیتے, لیکن میں نے کہا نہیں, کم سے کم آپ لوگوں کو میں یہ دکھا ہوں, یہ میں سنا ہوں, تاکہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس طرح کی جو پروگرامز ہے, اس کی واحد اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کا خاتمہ ہو تو ان لوگوں سے ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے. ایسی پروگرام ہمیں دیکھنا نہیں چاہیے. جب پروگرام نہیں دیکھیں گے تو خود بخود یہ سند آلریڈی ختم ہو جائے گا. اگر ہم لوگ دیکھیں گے, ان لوگوں پہ کمنٹ کریں گے, ان لوگوں کی ویورشپ بڑھائیں گے, تو اس طرح کی پروگرام اور بننا شروع ہو جائے گا. پھر پورا معاشرہ ہمارا خراب ہو جائے گا, پورا معاشرہ ہمارا ایسے بلگر کے دلدل میں پھنس جائے گا. تو جیسے میں نے ایک اور چیز بھی آپ لوگوں سے کہی کہ اس طرح کی ویڈیوز کو جو لوگ دیکھتے ہیں, جو پسند کرتے ہیں, یا جو ہمارے تھیٹرز ہیں, تھیٹر میں کس طرح کی جملے یا کس طرح کی باتیں یا کس طرح کی نمائش ہوتی ہیں, ان کے اوپر انشاءاللہ میں پھر ایک پروگرام بنا لوں گا, کچھ ویڈیوز نکال کے, تاکہ کیونکہ ویڈیوز رکھ کے اگر ہم لوگ اس کے اوپر بات چیت کریں تو میرے خیال میں بہت مزہ آئے گا. تو لاسٹ میں جاتے جاتے پھر میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا, میں ہر پروگرام میں آپ لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ مجھے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. آپ لوگ اپنے کمنٹ کے ذریعے میرے اصلاح کر سکتے ہو کہ میرے پروگرام آپ لوگوں کو اچھا لگا یا برا لگا. اچھا لگا تو کیسے, برا لگا تو کیوں, اس کی بھی ایک وجوہات ہوتی ہے, تو وہ وجوہات بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کر لیں. مزید ہمیں اس طرح کی پروگرام کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, مزید لوگوں کو اویئرنیس آگاہی دینے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, مزید ہم لوگ ان چیزوں کو اجاگر کریں یا نہ کریں, یہ سب آپ لوگوں کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. تو یہ سب آپ ہمیں اپنے کمنٹ میں آپ ہمیں بتائیے. تو ساتھ میں ایک اور چیز بھی دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, تاکہ ہمارے ہر اصلاحی ویڈیوز جو ہم لوگ موبائل میں وہ کرتے ہیں, اپلوڈ کرتے ہیں, وہ بر وقت آپ تک پہنچ جائے, تاکہ آپ بر وقت دیکھیے. یعنی کہ 3 مہینے کے بعد آپ کمنٹ کر دیں, 3 مہینے کے بعد میں شاید 200 پروگرام اور ہی کر لوں. تو اسی وجہ سے بر وقت آپ دیکھو گے, بر وقت آپ کمنٹ کرو گے, تو اگلے ہی جب میرا 3 دن کے بعد میرا ایک ویڈیوز ہوتا ہے, تو 3 دن کے بعد, تاکہ میں اس دوست کا اس کمنٹ کے ساتھ اس پہ میں کچھ روشنی ڈالوں. چاہے کمنٹ اس کا اچھا ہے یا برا ہے, کیسا ہے, تو وہ کمنٹ بھی ان دوست کے نام باقاعدہ طور پہ ہم لوگ مینشن کریں اور کہیں کہ اس دوست نے ہمیں یہ سلیوشن دی ہے کہ یہ ہونی چاہیے, یہ نہیں ہونی چاہیے. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, آپ ہمیں کمنٹ دیجیے, ہم آپ کی وہ رائے اپنے اگلے ویڈیوز میں سب کے سامنے رکھیں گے. تو اس وقت کے لیے آپ خلیل ساجد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.